हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ 7 मार्च इंग्लिश का वायरल पेपर। यदि आप क्लास 10th में हो और 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ एक इंग्लिश का एक ऐसा वायरल पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% छपने वाला है। आप पेपर कोड देख सकते हो 817 जे है। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड में छपने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी गारंटी यह वीडियो अंत तक देखने के बाद आपका 95 नंबर कवर होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो रोल, यहाँ पर नाम नंबर आपको भरना होगा। इसके बाद देखो 817 HJ पेपर कोड है जिसको आपको याद रख लेना है। 2025 का इंग्लिश का वायरल पेपर है। पूरा सोल्यूशन लेकर आए, पूरा पेपर PDF के रूप में 3 हॉर्स 15 मिनट आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपका 70 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर है पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। चैनल पहली बार तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर देखो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कह रहा है कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ खंड बा में विभाजित है। पार्ट ए में 20 बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जिनको आपको ओमार शीट पर करने हैं। आगे यहाँ पर मैं पूरा पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओमार शीट ओनली, डू नॉट रेज कट। मतलब इसका कहना है कि मतलब आपको क्या करना है, जो पार्ट ए के 20 बहुविकल्पी प्रश्न जिनको ओमार शीट पर करना है, और आपको इराइजर और वाइटनर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन अगेंस्ट देम, मतलब प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के अंक जो है उसके सम्मुख दिए हुए हैं। पार्ट बी में कंसिस्टेंसी ऑफ डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चन हैं, 50 मार्क्स का रहने वाला आपका है। ऑल द क्वेश्चन पार्ट बी अटेम्प्टेड, मतलब सभी प्रश्न करना अनिवार्य है पार्ट बी के। अब यहाँ से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट ए स्टार्ट होता है जो आपका 20 बहुविकल्पी रहने वाला है। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसे लाइक जरूर कर देना। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1-3 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन और टू आंसर द गिवन दैट ब्लो। कह रहा है कि जो इसको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए और जो इसके नीचे प्रश्न के उत्तर दिए उनको अच्छे से आपको उत्तर करना, क्लियर करना है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों का उत्तर देना स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से आपको पेपर में भी 7 मार्च को करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड द लॉ आर वेरी क्रूरियल, ए मैन कुड बी हैंग्ड फॉर ए वेरी स्मॉल ऑफेंस, दिस सर्फिस हु वेयर द कीपर्स ऑफ द लॉ, we ignore men and would hang a man on little अथवा or no evidence often when a man fearing some punishment from the serf he would run away to the forest. In the forest he would join the company of other men who had come there like him. Such men were called outlaws. They made the living by hunting to deer or by robbing travels on the हाईवेज। मतलब ये आपका एक बार अच्छे से पैराग्राफ एक से 2 बार अच्छे से पैराग्राफ पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको प्रश्न का उत्तर देना है ताकि आपको पता चल जाए क्या उसका राइट आंसर होगा। अब कह रहा है कि व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, मतलब पुराने समय में इंग्लैंड में जो रहते थे उनको फांसी की सजा कैसे दी जाती थी, मतलब पनिशमेंट के दंड कैसे क्या क्या मिलता था। इम्प्रिजमेंट, एक्सिल या फाइन या हैंगिंग मतलब फांसी की सजा। तो आपको पता होगा जब भारत में भी क्या फांसी की सजा ही दी जाती थी, जो इंग्लैंड की तरफ से ही दी जाती थी ना। तो यानी कि इंग्लैंड में जो क्या था हमारा, ये सजा थी, क्या थी, हैंगिंग यानी कि फांसी की सजा दी जाती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। अगर नहीं ऐसे पता कर पाते हो, इसका अर्थ नहीं निकाल पाते हो, तो आपको क्या करना है, एक बार इसको अच्छे से पैराग्राफ पढ़कर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हैंग्ड का यूज हुआ या नहीं। हैंग्ड मतलब लटकाना यानी कि फांसी की सजा देना। तो यहाँ पर आप इससे आंसर क्लियर कर सकते हो। आगे मैं बढ़ता हूँ। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, हु वेयर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, पुराने समय में किसको मतलब फांसी की सजा दी गई थी। तो क्या होगा, सर्फिस। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। इसका उत्तर आपको उसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, आपको अच्छे से को ढूंढ लेना, मुझे पता है मैं करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर बताता हूँ। अगला प्रश्न क्या आपका है, अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हाई डिड ए मैन रन अवे टू फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड, टू ज्वाइन द आर्मी, टू हट डियर, टू रोब ट्रेवल्स, टू escape पनिशमेंट फ्रॉम द सर्फी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, escape पनिशमेंट फ्रॉम द सर्फी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। आपको इसका भी उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, आप अच्छे से ढूंढकर ही आंसर करें। अगला प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 4-8 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
कह रहा है कि इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए, मतलब आपको इसको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको अच्छे से भरना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। आई मेट डॉट डॉट ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। मतलब मैं अपने पुराने मित्र से मंदिर में मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज हुआ, मतलब ए एन द, मतलब यहाँ पर आपका प्रयोग हुआ है, आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, तो या ए का प्रयोग हुआ या द का एन का प्रयोग हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है ओवेल्स के आगे क्या लगता है हमेशा, आपका स्वर यानी कि वोवेल लगता है, मतलब वोवेल के आगे आपका एन का अलग प्रयोग होता है, यानी यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। क्या होगा, एन। आई एम मेट एन ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 5वां करा कि अनलेस ही बेग्स माई प्रदान आई नॉट एक्सक्यूज हिम, मस्ट विल कुड माइट। तो अनलेस ही बेग्स माई प्रदान आई विल का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर एक प्रकार से फर्स्ट वाला यहाँ पर टेंस का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इस प्रकार से इसी के इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, आई विल नॉट एक्सक्यूज हिम, क्योंकि आई और विल के साथ आपका आई और इसके साथ क्या होता है, तो इसका साथ हमेशा विल का ही प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 6 करा कि रेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। कह रहा है जो वाक्य दिया इसको सही क्रम में लिखिए। अब उसको सही क्या लिखते हैं, तो आपको पता होगा, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, यानी कि आई आ जाएगा, इसमें आई है तो आई का आ जाएगा। उसके बाद अब उसके बाद क्या आता है, क्रिया आती है, यानी कि गोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गोट है, गोट गोट हिज हैंगरी, क्या हो जाएगा, एट, एट यहाँ पर प्रयोग होगा, एट हिज हैंगरी, यहाँ पर हो जाएगा आपका हो जाएगा आई गोट एट, आई गोट, यहाँ पर आपका क्या यहाँ पर यूज हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट में क्या दिया, आई दिया है, उसके बाद गोट क्रिया हो जाएगी, उसके बाद एंग्री, एंग्री हमारी ये हो जाएगी, इसके बाद एट हिज क्या यहाँ पर हो जाएगा, एट हिज बिहेवियर का लास्ट में चला जाएगा। तो इसका मतलब आई गोट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 7वां करा कि ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी। तो क्या इसमें ऑफ का, फॉर का, फ्रॉम का, ऑन का, तो हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो क्या किसका प्रयोग होता है, एक शहर से दूसरे शहर में, तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होता है, किसी का सहारा लेकर ना, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, फ्रॉम। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 8वां करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस पेल्ट, मतलब कह रहा है कि गलत, इसमें जो शब्द है उसको चयन कीजिए, जो मिसलीडिंग है, इसमें गलत है। तो क्या हमर भी सही है, ब्रीफली भी सही है, शेयर भी सही है, लेकिन लैंग्वेज गलत है। लैंग्वेज में क्या होगा, LANG, लैंगू एज, AGE होगा, क्या होगा, ई यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर ए होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 9 से 10 करा कि क्वेश्चन नंबर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन बिलो। कह रहा है इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, पढ़ के जो नीचे प्रश्न दिए इसके आपको उत्तर इसमें देने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्या दिया, कुर्ग अथवा कडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पेस एंड ऑफिस प्लांटिस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द मानसून इट पुअर्स इनफ टू कीप मनी विजिटर अवे द। तो इसका आप यहाँ पर क्या करना, इसका करेक्ट आंसर चुनना है। तो कैसे चुनेंगे, हम एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ेंगे, देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन कुर्ग सिचुएटेड, मतलब कह रहा कि भारत में कुर्ग कहाँ स्थित है, कर्नाटका में, केरला में, गोवा में, या राजस्थानी सेशन ऑफ जॉय कॉन्फ्रेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टू मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा, कैसे पता होगा, देखिए यहाँ पर तो किसका यूज किया गया है, यहाँ पर कर्नाटका का, कहाँ पर, ये देखिए कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट का यूज किया, यानी कि कर्नाटक के एक जिले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 10वां करा कि द बेस्ट सेशन टू विजिट कुर्ग, मतलब कुर्ग जाने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है, तो क्या है, बी वाला राइट हो जाएगा, सितंबर टू मार्च में जाने से सबसे अच्छा समय है। प्रश्न संख्या आपका क्वेश्चन नंबर 11 to 13 कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि अच्छे इसमें करेक्ट आंसर चुनिए। तो ये आपका सप्लीमेंट्री, आपका किससे है, प्रोज से। कह रहा है व्हाट ही डिड लेंचो होप फॉर, मतलब लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी, ए गुड शोर ऑफ रेन, ब्राइट सनशाइन, ए गुड क्रॉप, या क्लाउडली वेदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ए गुड क्रॉप, यानी कि लेंचो को क्या थी, एकमात्र आशा कि अच्छी फसल हो सके। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 12वां कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब कह रहा है दक्षिण अफ्रीका की ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति कौन थी, ये आपको बताना था।
पॉलियट टेम्बो, नेल्सन मंडेला, यूसुफ डाडू, वाल्टर सेसुलू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वियर कबाई, ए लॉन्ग ब्लैक बॉल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला क्वेश्चन नंबर 14 से 15। रीड द क्वेश्चन एक्सट्रेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है इसको अच्छे से पढ़िए या पोइट्री से आपका है, इसको पढ़कर और नीचे जो प्रश्न है इसको उत्तर देना। तो आपको क्या करना, अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी ना तो आपको इस पैराग्राफ के बारे में पता होगा। अगर नहीं आपने तैयारी की तो अभी तैयारी कर लो, भी आपके पास मौका है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ पर क्या करना है। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि हु इज द पोइट ऑफ द पोम द बाल पोम? रॉबर्ट फॉरेस्ट, वियर येस्ट, सेलिवा प्लाथ, जोहन बेरीमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने अगर पढ़ा होगा तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, जोनी बेरीमैन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि व्हाट डज इन अ वर्ड पोस्टमैन्स मीन? लव, मटेरियल थिंग्स, लस्ट, नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, मटेरियल थिंग्स। अगला प्रश्न संख्या अगला की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 और 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि 16 से 20 तक जो इसमें सही आंसर हो उसको चुनकर आपको मार्कशीट पर लिखना है। तो पहला यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि हु वाज मिस्टर हेरियट। ये आपका सप्लीमेंट्री से चारों क्वेश्चन हैं, इसलिए अगर आपने अच्छे से इसकी कहानी स्टोरी पढ़ी होगी तो आप आसानी से बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हो। हु वाज मिस्टर हेरियट कौन था? एक कंपाउंडर था, एक डॉक्टर था, ये नंबर ऑफ मिस्टर पंफरी था, या ट्रेनर ऑफ डॉग्स था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, एक डॉक्टर था। क्या था? ये हेरियट कौन था? एक डॉक्टर था। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि हु डज इट रिफर इन द स्टोरी द दीप स्टोरी? हैरी सिंह, द राइटर ऑफ द स्टोरी अनिल, द प्रीवियस एम्प्लॉय ऑफ द थीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, हरी सिंह। प्रश्न संख्या अगला की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि हु केम टू मेट असेबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर? फॉवर, असेबल फादर, ए पुलिसमैन, या मैग्ज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, फॉलोवर। अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप आसानी से ये विकल्पी करने वाले हो। तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के पास शेयर भी एक बार जरूर कर दें। आगे देखिए, हाउ मेनी बर्गर्स आर द 3 इन द स्टोरी? ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। 2, 3, 5, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 20वां कह रहा कि हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम? ही, हर फ्रेंड, हर प्रिंसिपल, हर टीचर, द मॉनिटर ऑफ द क्लास। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, हर टीचर। अब यहाँ से आपका मैंने 20 बहुविकल्पी करा दिया। कमेंट में इसका उत्तर बताओ आप कितने सही कर पाए हो। अब यहाँ से आपका वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर का शुरू होने वाला है। मैं आपको पूरा यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो रीडिंग में क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चन बिलो। कह रहा कि इसको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए और इसके जो प्रश्न दिए नीचे इसके आपको उत्तर देना है। तो अच्छे से आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है। और यहाँ पर देखो 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं, 2+2+2+1, यानी ये 3 प्रश्न हैं। चारों प्रश्न को अच्छे से कर देना, आपको 7 नंबर मिल जाएगा। आप कैसे करना है देखो, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, एक बार इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। पढ़कर अब आपको इसको हल करने के लिए सीधा सा सिंपल सा रास्ता है। देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पे ये पूछ रहा है तो इसका मेन वर्ड पकड़ लो, जैसे कि मॉडर्न वर्ल्ड पकड़ लो या मोनी ऑक्यूपाई पकड़ लो। ये अगर आपको उसमें पैराग्राफ में मिल जाएगा कहीं पर, बस आपको क्या करना, उसका शुरू का थोड़ा आगे आधे जो यहाँ पर देखो मिल गया, मॉडर्न वर्ड मिल गया। अब यहाँ से इसको उठाओ और सीधे आपको फुल स्टॉप तक यहाँ तक लिख दो, आपका यहाँ पर 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसको ढूंढ कर ही इसमें से लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, चारों प्रश्न का उत्तर आपको देना है, आपका 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगला क्या राइटिंग से आ गया। राइटिंग में क्या कह रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव योर फुल फी कंसेशन ऑफ ग्राउंड पॉवर्टी ऑफ एंड मेरिट। कह रहा है कि आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य को, किस पर, फीस माफ़ी पर आपको लिखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जरूर तैयार करके जाएं। और देखो, और आपको इल पर बीमारी पर भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, और ये वाली भी अच्छे से तैयार करके ही जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका जरूर आने वाली एप्लीकेशन है, आपका अच्छे से इसको करना है। अथवा का मौका लेटर भी लिख सकते हो, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ नाउ विलेज इज चेंज्ड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स। ये आपको क्या करना है, इसमें लेटर अच्छे से लिखना है। अगर आपको लेटर लिखना आता है तो लेटर लिख दीजिए, 5 नंबर इसमें भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ 23वां क्वेश्चन कह रहा है, राइट ए पैराग्राफ ऑफ द रिपोर्टिंग अटेम्प्ट योर अबाउट 80 से 100 वर्ड। आपको क्या करना, इस पर आपको एक निबंध लिखना है, अच्छे से डाटा एंड टाइम ये पूरा दिया है, इस पर आपको निबंध लिखना है। तो इंपॉर्टेंट दृष्टि से, बहुत ही बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। इसका अथवा है, राइट ए आर्टिकल अबाउट 80 वर्ड मैनर्स एंड बिहेवियर लाइफ बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन ब्लो। ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ गुड मैनर्स। आपको ये भी कर सकते हो, 2 में से जो एक अच्छा लगे वो आपको इसमें से करना है। इसके बाद आपका ग्रामर यहाँ पर रूल्स स्टार्ट होता है। ग्रामर में आपका दिया है यहाँ पर,
रिराइट फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहा है इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, अच्छे से आप देख लीजिए और इसको लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में आपको आई नाउ हिम वेल, तो ये भी आपको चेंज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ वाले क्या होता है, इसमें किसका प्रयोग, एन का प्रयोग होता है या टू का प्रयोग होता है, ये आपको देख लेना है अच्छे से, 2 नंबर इसमें भी मिलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पंचुएशन इसको क्या करना, आपको सही क्रम में लिखना है। देखो ये आपका डायरेक्ट दिया है, इसको इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट रूप में लिखना, क्योंकि यहाँ पर देखो ही सेट कामा इन्वर्टेड कामा जो लगे इसमें लगा दो, आपका 2 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। इसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब कह रहा कि ये स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए या लिखिए, आपको ट्रांसलेट करना है। तो अच्छे से इसको भी कर लेना, 4 नंबर ये भी मिलने वाला, इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टोरी होने वाली है। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर लिटरेचर स्टार्ट होता है। लिटरेचर में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स में आपको देना, 3+3 6 नंबर आपको मिलेगा। तो हाई क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड द डिसाइड टू हेल्प हिम। तो ये लेंचो से आ गया, आपको 2+2 यानी कि 3 नंबर इसमें मिलेगा। अथवा को हाउ डिड राजीवर सी ड्यूरिंग हिज केयर जर्नी टू दखी बरी, तो ऊपर वाला ही सरल है, तो ऊपर वाला आप आसानी से कर सकते हो। व्हाट इज सिगुली व्हाट आर लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट, अब फर्स्ट फ्लाइट के बारे में लिखना, 3 नंबर इसमें भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको नोट कर लीजिए और इनको भी तैयार कर लीजिए। अब यहाँ से आपका सवाल 26वां प्रश्न करा है, एक प्रश्न में से करना है, 60 वर्ड में देना है, 60 वर्ड में आपको डिस्क्राइब नेशनल मंडेला, मतलब डिस्क्राइब नेशनल मंडेला कौन सा, इसके बारे में अच्छे से वर्णन करना, आपको 4 नंबर इसमें मिलेगा। अब 2 में से 1 करना सिर्फ है। व्हाट, अब 27वां प्रश्न कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल अम्बांडा, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज शी वांट टू लाइव। तो ये भी प्रश्न है जो आपको इसमें से सरल लगे, 2 में से 1 करना है। अब यहाँ से आपका राइट ए 4 लाइन्स, अब यहाँ पर अथवा में दिया है राइट ए 4 लाइन पोम, यानी आपको कविता लिखना है, या तो सेंटर आइडिया आप लिख सकते हो, जो आपको सरल लगे उनमें से 1 आपको करना है। अब यहाँ पर आपका 29वां प्रश्न स्टार्ट होता है, कह रहा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में लिखना है। हाउ डिड हरी सिंह रन टू अनिल, मतलब हरी सिंह कैसे वापस आया अनिल के पास। व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मेरी बिस्मिबर, तो 2 में से आपको 1 करना है, जो सरल लगे वो आपको इसमें से कर लेना है। 30वां क्वेश्चन क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड में, सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है, 2 में से जो आपको सरल लगे दोनों से अच्छे से कर लेना है। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।